पूर्णिया सहित पूरे बिहार में आगामी 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के आलोक में कोरोना दिशा निर्देश के साथ राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होंगे। इस बाबत पूर्णिया के प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी किशोर प्रसाद ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कोर्ट में लंबित मामले के अलावे बिजली विभाग, मनी रिकवरी, वैवाहिक समझौते के साथ साथ दुर्घटनावाद रिकवरी और बैंक ऋण के मामले का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अभी इस साल पहली बार दिनांक 10 जुलाई 2021 द्वितीय शनिवार को नेशनल लोक अदालत किया जाना है। हालांकि अप्रैल में ही एक डेट तय थी, लेकिन कोरोना की वजह से वो पोस्टपोन्ड हो गई और पुनः फिर इसे 10 जुलाई को फिक्स किया गया है। और इसमें चूँकि कोरोना से काफ़ी अफेक्टेड रहा है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के तहत नालसा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के तत्वाधान में जो हम लोग का स्टेट का बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है, उनके गाइडलाइन के तहत पूरे बिहार में सभी ज़िलों में नेशनल लोक अदालत 10 जुलाई को किया जाना है। उस संबंध में हम लोग के यहाँ भी काफ़ी बृहद पैमाने पर तैयारी की जा रही है। इसमें सबसे पहले ये बता दूं कि जो हमारा जो कोर्ट में केसेस है, जो हमारे जिला न्यायालय में या अनुमंडल न्यायालय में ऐसे केसेस जिसमें कॉम्प्रोमाइज़, जिसमें सुलह समझौता हो सकती है, वैसे केसेस, उसके अलावा जो बिजली से संबंधित जो केसेस हैं वो हो गई। इसके अलावा जो मैट्रिमोनियल केसेस है, डाइवोर्स को छोड़कर वो केसेस, सिविल के भी कुछ केसेस, मनी रिकवरी का केसेस, तो ऐसे जो केसेस हैं उसमें, इसके अलावा जो बैंक्स से जो ऋण संबंधित केसेस हैं वो, प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट जो MACT केस कहलाती है, जो दुर्घटना दावावाद होती है, वो केसेस, वैसे केसेस में थोड़ा बृहद रूप में तैयारी की जा रही है और लोगों को परसुएट की जा रही है कि यदि ऐसा केस है तो वो इस लोक अदालत का ज़रूर फ़ायदा उठाएं और अपने अपने केसेस को निपटारा करवाएं। इस लोक अदालत में अहम बात ये है, जो दिसंबर में हमारी लोक अदालत हुई थी कि वो ई लोक अदालत हुआ था, वर्चुअल माध्यम से ही केवल हुआ था। लेकिन इसमें हमारा दोनों हाइब्रिड मोड है, जिसमें हम फिजिकल रूप में भी कर सकते हैं। लेकिन कोरोना गाइडलाइन जो है उसको पालन करते हुए, इसका हमें सारा ध्यान रखते हुए लोक अदालत का आयोजन करना है। इसमें हम लोगों से अपील करेंगे, हमने प्रचार प्रसार भी काफ़ी करवाया है, हैंडबिल के माध्यम से, बैनर के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, और लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि यदि जिनका जो भी केस हो जिसमें समझौता वो करने को तैयार हैं और वो राज़ी हैं, तो उसका वो दोनों माध्यम से, जो नहीं आ सकते हैं फिजिकली, व्यक्तिगत तौर पर नहीं आ सकते हैं, तो वो वर्चुअल माध्यम से भी, व्हाट्सएप के माध्यम से भी, डिजिटल माध्यम से भी वो इसका उपयोग करके अपने केस का निपटारा कर सकते हैं। यदि किन्हीं को किसी तरह की कठिनाई है तो इस चीज़ का मदद के लिए वो PLB का मदद ले सकते हैं। PLB हमारा हर जगह गांव-गांव में जाके मदद कर रही है, सारे नोटिस को सर्व कर रहा है, लोगों को समझा बुझा रहा है, तो उनसे वो मदद ले सकता है कि कैसे इस चीज़ का हम निपटारा करवा सकते हैं और कैसे हम कर सकते हैं। उन लोग को भी ट्रेनिंग दी गई है। उन लोग भी, किन्हीं का जो ग्राम कचहरी में भी जो वाद है, जो सरपंच के द्वारा ट्रायबल है, वो ग्राम कचहरी के केसेस में भी जिसमें समझौता हो गई है या करना चाहते हैं, वो भी केस वो लोग निपटारा कर सकते हैं।
तो उसके लिए भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो हमारे डीएम साहब हैं वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के वो वाइस चेयरमैन होते हैं, एसपी साहब भी उसके मेंबर होते हैं। सभी का मीटिंग भी हम लोग की हुई है और डीएम साहब भी मदद कर रहे हैं और उन्होंने भी पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को इसके लिए ताकीद किया है कि यदि ग्राम कचहरी का जो भी केसेस है, इवन एसडीओ साहब के यहाँ जो 144 का केसेस है उसमें भी यदि समझौता होती है तो वो भी केस हम लोग निपटारा लोक अदालत के माध्यम से करवा सकते हैं और इसके लिए व्यापक पैमाने पर सभी जगह सूचना दी गई है। जो लोग चाहें तो वो इसका फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अहम बात ये है कि लोक अदालत के माध्यम से जो भी केसेस का निपटारा होता है वो फाइनल होता है, उसकी अपील नहीं होती है। ये हम लोग बराबर कहते आ रहे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है लोग, और ये हो जाने से सब लोगों को फ़ायदा ये होती है, कई सालों का कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है, जहाँ तहाँ पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है, भाग दौड़ करने से बच जाते हैं। तो ये चीज़ें लोगों को समझने की आवश्यकता है कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसका फ़ायदा उठाने से दोनों पक्ष जीतते हैं, इसमें किसी की भी हार नहीं होती है। दोनों पक्ष, जो इंग्लिश में कहावत है, विन विन सिचुएशन होती है। तो ये चीज़ें अहम है, लोगों को जानना चाहिए और इसका फ़ायदा अवश्य उठाना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि यदि 10 तारीख को आने में दिक्कत है तो उससे पहले भी हमारी प्री काउंसलिंग चल रही है, वो इस बीच में भी आ सकते हैं और समझौता करके उस दिन भी वो उस चीज़ का निपटारा कर सकते हैं और 10 तारीख का उसका अवार्ड फाइनल आदेश कर दिया जाएगा। वो लोक अदालत के माध्यम से उसे निष्पादित माना जाएगा। तो इस वजह से जिस सिचुएशन में भी जो हो वो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाए। और हम फिर से अपील करेंगे कि 10 तारीख को लोग इस लोक अदालत का ज़रूर से ज़रूर उपयोग करें और फ़ायदा उठाएं। टेलीफोन डिपार्टमेंट को भी कहा गया है, टेलीफोन डिपार्टमेंट से भी हमारे 74 केसेस हैं। तो जिनका भी टेलीफोन डिपार्टमेंट में पुराना केस है और टेलीफोन डिपार्टमेंट भी बहुत ही लिबरल है, तो वो उस लिबरलिटी को फ़ायदा उठा के अपना केस निपटारा करवा लें। बिजली वाले के भी जितने केस हैं उनको भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लोगों को कहा हुआ है तो अपनी केसेस को कंपाउंडिंग फी डाल के और जो भी फाइन है वो सारा डाल के अपने क्रिमिनल केस को निपटारा करवा सकते हैं। तो इसका ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा लोग उठाएं। धन्यवाद। हाँ, इस चीज़ के लिए लोगों की सुविधा के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोक अदालत में निपटारा करवाने के लिए हमने 3 कमेटियां बनाई हुई है, जिसमें सभी कमेटी के हेड जो है वो हमारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, जो कि विभिन्न केसेस के अलग अलग उन लोगों की कमेटी बना दिया जो कि उस चीज़ को मॉनिटर करेंगे। जूनियर और जुडिशल अफसर्स हैं, उनके साथ में वो लोग सारा मॉनिटरिंग करके इसको डे टू डे देख रहे हैं। इवन डीएम साहब भी डे टू डे ग्राम कचहरी केसेस और एसडीओ साहब के यहाँ के केसेस का वो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और 1-2 दिन में उसका फाइनल कुछ हमें आंकड़ा भी मिल जाएगा कि अभी तक कितने केसेस हमारे फाइनलिटी की तरफ गई है और आगे जो 10 तारीख को फिर फाइनल होगा उसमें हम लोग फाइनल आंकड़ा बता पाएंगे इस सब चीज़ों का। ठीक है। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।